एडजॉइंट एंड इनवर्स में वर्कशीट नंबर 1 करा रहे हैं पहले, ठीक है। आप देखो आपके पास में 2x2 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट है 2 1 4 और -1। एडजॉइंट आखिरकार होता क्या है? मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में जब हम लिंकिंग करते हैं कि डिटरमिनेंट का मैट्रिक्स के साथ लिंक क्या है, तो अगर हम पूरे मैट्रिक्स की एक डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दें तो मैट्रिक्स की एक वैल्यू निकाली जा सकती है जिसे हम डिटरमिनेंट वैल्यू कहते हैं। वो वैल्यू मैट्रिक्स की ना होकर हम ये कहते हैं कि वो मैट्रिक्स की एसोसिएटेड वैल्यू होती है। ऐसे ही हर एलिमेंट के साथ में एक नंबर कनेक्टेड रहता है जिन्हें हम कोफैक्टर्स कहते थे। माइनर एंड कोफैक्टर्स हमने निकाले हुए हैं। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम कोफैक्टर निकाल के देंगे फॉर द टाइम बिंग। आप देखो यहाँ पर 1 1 की बात करूंगा तो -1 आ जाएगा, फिर 1 2 की बात करूंगा तो दोनों का सम ऑड है इसलिए एक माइनस लगाएंगे और भूल जाएंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो आएगा -4। फिर हम करेंगे बात 2 1 की, तो ये भी 2 और 1 ऑड है तो एक माइनस लगाएंगे, भूल गए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को, तो आया हमारे पास -1। और C2 की बात करी तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो आ गया 2। आप देखो कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स, कोफैक्टर्स से बनने वाली मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को एडजॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो आपने क्या करा, सारे कोफैक्टर्स निकाले, उनसे बनाई एक मैट्रिक्स और इसका ट्रांसपोज, आप देखिए इसका ट्रांसपोज बन गया -1 -4 और -1 और 2। इसे ही कहा जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, अगर हमारे पास हमने एज्यूम करा इस मैट्रिक्स को ए। देखो 2x2 की अगर हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हो इसमें क्या हुआ, इसमें हुआ क्या, ये दोनों इंटरचेंज हो गए, ये इसकी जगह पहुंच गया, ये इसकी जगह पहुंच गया डायगोनल एलिमेंट्स, और इन दोनों के हो गए हैं साइन चेंज। तो इस बात की डायरेक्ट परमिशन है कि आप 2x2 के एडजॉइंट को डायरेक्ट भी लिख सकते हो। जैसे अगर मैं इसका, मेरे पास सपोज ये एक मैट्रिक्स B है और मैं इसका निकालना चाहता हूं एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ऑफ B निकालने के लिए मैंने कहा था डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 - x और x + 1, और इनके साइन चेंज करेंगे तो फिर से 1 - x और माइनस का x² डायरेक्ट निकल के आ गया एडजॉइंट। लेकिन ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2x2 के लिए है, 3x3 के लिए ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। ओके, 3x3 का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं होता ऐसा शॉर्टकट करके। आप देखो जैसे अगर हम इसे माने C, तो एडजॉइंट और C अगर हम निकालना चाहें तो तरीका क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट्स इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो जो प्लस का है वो माइनस का हो गया, जो माइनस का है वो प्लस का हो गया। आप देखो इसमें भी अगर हम करेंगे तो एडजॉइंट निकालने में एडजॉइंट ऑफ D अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा 2 + आयोटा के साथ 3 आयोटा, ये हो गया 1 - आयोटा और ये आ गया जस्ट आयोटा, और निकल के आ गया आपके पास में एडजॉइंट। सेकंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स है हमारे पास 3x3 का और हमें इसका भी एडजॉइंट फाइंड करना है। मैंने आपको बताया था ओरिजिनल मेथड ये होता है कि हम कोफैक्टर्स निकालें और कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स को ट्रांसपोज कर दें, उसी को हम एडजॉइंट बोलते हैं। तो अब की बात 3x3 है तो हमें सारे कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। सबसे पहले हम A11 निकालेंगे, भूल गए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो आया 3 5 के साथ 0 1। फिर हम फाइंड करेंगे C12, C12 है तो एक माइनस आएगा, ऑड पोजीशन बनती है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की वजह से 2 आया 5 आया, -2 के साथ 1 आया। फिर C13 देखें तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बन गया 2 3 -2 और 0, यहाँ से आ रहा है 3, यहाँ से आ रहा है 2 + 10 और इसके बाहर एक माइनस, मतलब माइनस का 12। फिर नेक्स्ट में आ रहा है आपके पास प्लस का 6। अब बारी आती है C21 की, C21 देखें तो हमारे पास माइनस आएगा, भूल गए सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को, तो आ गया -1 2 और 0 के साथ 1, जो बन गया माइनस के साथ -1 और ये बन गया आपके पास 1। फिर बारी आती है C22 की, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 1 2 -2 और 1 से आया 1 + 4 बन गया हमारे पास 5। नेक्स्ट है C23 करेंगे तो क्या आएगा, सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 - 1 -2 0,
1 -1 -2 और 0 से आया 0 -2 और बन गया 2। C2 3 भी आ गया। अब बारी आती है C31 की। 3 1 करेंगे तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो -1 2 3 5 आएंगे, -1 2 और 3 5 जो बन जाएगा -5 -6 इक्वल टू -11। फिर C32 निकालेंगे तो ऑड पोजीशन है, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 2 2 5 आ गया, 1 2 और 2 5 जो बन गया -5 -4 इज इक्वल टू -1। ये लास्ट C33 थर्ड रो थर्ड कॉलम करा तो 1 -1 2 3 और ये बन गया हमारे पास 3 + 2 की वजह से 5। आपको बताया था एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, तो आपको कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का करना पड़ेगा ट्रांसपोज। तो एलिमेंट्स लिखने शुरू करो। तो आपके पास आता है 3 - 12 और 6, 3 - 12 और 6, ठीक है। C21 में हम देखेंगे तो आ रहा है 1 5 और 2, 1 5 और 2 और लास्ट में आया -11 -1 और 5, ठीक है। कुछ स्कूल में ये भी कह देते हैं कि कॉलम में लिख दो डायरेक्ट एडजॉइंट आ जाएगा, बट एनसीईआरटी कहती है कि आपको पहले इनको सीधे लिखना है फिर ट्रांसपोज शो करना है। तो आपके पास में आ जाता है यहाँ पर 3 - 12 और 6, 1 के साथ 5 और 2 और -11 -1 और 5। वही एनसीईआरटी आपको 2 by 2 में डायरेक्ट एडजॉइंट निकालने की परमिशन भी देती है।